गुड मॉर्निंग। आप सभी का राधा की दृष्टि चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। पिछले क्लास में हम लोगों ने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा, स्वर और स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा। तो अब ये आपका कंप्लीट हो गया है वर्णमाला चैप्टर। मैंने सोचा कि अब इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली आप लोगों को जरूर तैयार करा दें। जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं उन्हीं को मैंने लिया हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो ये है वस्तुनिष्ठ वर्णमाला चैप्टर की वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली है ये। इसमें मैंने कुछ प्रश्न लिए हुए हैं आपकी परीक्षा को देखते हुए, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हमने आप लोगों को बताया था, आप लोग पहले ऑप्शन पढ़िए। शब्द है, स्वर है, वर्ण है या व्यंजन है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारी वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? 50 या 52 या 40 या 46? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 52। हमने आप लोगों को बताया था कि उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए, उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या हमने आपको बताई थी 45, ठीक है। और लेखन की दृष्टि से वर्णों की संख्या है हमारी 52, ठीक है। ये इसका सही आंसर है, इसका 52। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, वर्णमाला किसे कहते हैं? अब आप लोगों ने पढ़ लिया है तो आप लोगों को स्वयं इसके आंसर पता होगा कि इसका आंसर क्या है। पहला है शब्द गणना को या शब्द समूह को या वर्णों के संकलन को या वर्णों की व्यवस्थित समूह को। तो इसका सही आंसर क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। अग्र स्वर पूछा गया है इसमें, और हमने आप लोगों को बताया हुआ था कि अग्र स्वर कौन से होते हैं, पश्च स्वर कौन से होते हैं और मध्य स्वर कौन से होते हैं। तो इसमें पूछा गया है अग्र स्वर नहीं है। इसमें पूछा गया अग्र स्वर नहीं है। इस पे भी आप लोग जरूर ध्यान दिया करिए। प्रश्न में जब पूछा जाता नहीं है तो बहुत से लोग इसको पॉजिटिव वे में दे आते हैं कि है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए कि अग्र स्वर नहीं है। तो इसमें हमारा अग्र स्वर कौन सा नहीं है? आ, क्योंकि ये हमारे अग्र स्वर में आते हैं ई, ए और ए, और हमारा क्या आता है इसके साथ में? आता है बड़ी ई भी आता है, ठीक है। तो क्या है? निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर क्या है? आ। ये हमारा नहीं है, क्योंकि ये जो आ है ये कौन सा स्वर है? ये हमारा मध्य स्वर है। ये हमारा मध्य स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? तो ऑप्शन है स्वर, अयोगवाय, संयुक्ताक्षर या व्यंजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अयोगवाय। हिंदी वर्णमाला में हमारे अंग और आह क्या है? अयोगवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार है? अभी हमने आपको बताया पिछला कि स्वरों के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार है? पहला है हमारा अग्र स्वर, सेकेंड है मध्य स्वर, थर्ड है हमारा पश्च स्वर। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 3, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चंस हैं। हाँ, और जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ाया हुआ था, उसमें यहाँ पे हमने जो आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन बताया था, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया था कि इसमें ये जो था ना या, रा, ला और वा, ठीक है। या का उच्चारण स्थान है तालव्य, रा का है दंतमूल मशूड़ा
और ला का भी है दंतमूल मसूड़ा, और जो वा है वो दंतोष्ठ्य के ऊपर के दांत और प्लस हमारा निचला ओंठ है। तो ये जो भी ये चारों जो हैं वो हमारे सघोष अल्प प्राण है। वो हमारे क्या है? सघोष अल्प प्राण। उसमें हमने आप लोगों को या रा ला ये तीनों बताए थे कि सघोष अल्प प्राण है, और वा को हमने मिस्टेक से बताया था अघोष अल्प प्राण। ठीक है, तो आप लोग उसको करेक्शन कर लीजिएगा। या रा ला वा ये आपके चारों ही सघोष अल्प प्राण कहे जाते हैं। ठीक है, और ये थे आज के वर्णमाला से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली। इसी तरीके से डेली हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते रहेंगे जो आप लोगों की परीक्षा में इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और मेरा क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में लिखा करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।